हेलो बच्चों, सिग्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर आपके लिए क्लास 10th मैथ का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से हल लेके आया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। यानी कि कहने का मतलब बच्चों कि दो संख्या दिया हुआ गया है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और यह सत्यापित करना है कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ जो निकालेंगे उसका गुणनफल दोनों बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हल करते हैं बच्चों। हल हमको 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अगले वीडियो में सीखा था, उसी प्रकार हम बनाएंगे, ठीक ना। तो 48 दूनी 96 है ना, फिर 2 से लगाएंगे 24 दूनी 48, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। ये अब नहीं लगेगा है ना। अब निकालते हैं 404 का। तो 2 मरते लाएंगे 202, फिर 2 मरते लाएंगे 101। अब ये नहीं लगेगा है ना। तो एचसीएफ निकालते हैं पहले। एचसीएफ निकालने के लिए कैसे, एचसीएफ नहीं, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं ना। इसका अभाज्य गुणनखंड भी लिखते हैं। तो हमको 96 का पहले लिखना है। 96 कैसे लिखेंगे, 2 के पावर कैगो है 2, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुना 3 है ना। उसी प्रकार 404 का लिखेंगे तो 2 के पावर 2 गुना 101 है ना। तो इसका पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं कि दोनों में कौन सा संख्या कॉमन है। तो इसमें 2 कॉमन है ना, तो 2 लिखेंगे। और सबसे कम घात कौन है, 2 के पावर 2 है ना, 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 कितना होता है बच्चों, 4 होता है। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 4। अब हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हम क्या करते हैं बच्चों, जितना संख्या यहाँ रहता है इस बॉक्स इसमें यहाँ पर वो सब लिख देते हैं। यहाँ पहले 2 लिखेंगे, गुना 3 लिखेंगे और गुना 101 लिखेंगे है ना। और फिर सबसे अधिक घात लिखते हैं ना बच्चों, सबसे अधिक घात 2 के पावर सबसे 5 अधिक घात है, फिर 3 तो है ना। अब इसको हल करते हैं। तो 2 के पावर 5 कितना होता है बच्चों, 32 है ना। 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा है ना। फिर 3 और गुना 101। अब इसको पूरा गुना करिए ना बच्चों तो 96 आएगा। आप अगले वीडियो में देखिएगा तो इसे हल किया हुआ है ना बच्चों, 96 आएगा है ना। अब हमको क्या करना है, सत्यापित करना है ना। तो अब लिखते हैं सत्यापित है ना। सत्यापित करना है तो सत्यापित क्या करना है, तो हमको पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है ना, यही सिद्ध करना है कि ये होता है कि नहीं। तो पहली संख्या कितना है बच्चों, तो 96 है ना। पहली संख्या 96 हो गया और दूसरी संख्या 404 है ना, 404 लिख देंगे। अब हमको बराबर करना है कितना से, एचसीएफ एलसीएम 96 आया तो 96 लिखेंगे और गुना एचसीएफ कितना आया था बच्चों, तो 4 आया था है ना। यहाँ लिखिए 4 लिखा हुआ है ना, 4 लिखा हुआ है यहाँ, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर है ना। अब देखिए 96 को 4 से गुना करेंगे, दोनों को है ना गुना करेंगे। तो गुना कीजिए इधर लास्ट में साइड में, तो 404 को 96 से गुना करेंगे है ना। तो 6 का पढ़ेंगे, 6 चक 24 के 4 2, और यहाँ लिखेंगे 2 और 6 चक 24, 24 आ गया। और फिर 9 को 404 से गुना करेंगे, 9 चक 36 6, बाकी में 3 है ना 36, फिर 9 चक 36 लिख देंगे। तो 4 6 2 8 और 4 3 7, 6 2 8 3, 38 78 4 आया है ना। 38 78 4 बराबर, इसको भी गुना करेंगे 4 से, तो 6 चक 24 के 4, बाकी में 2, 9 चक 36 2, 38 के 8, बाकी में 3, और 9 चक 24 3 27 के 7। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है कहीं बच्चों, गुना करने में मिस्टेक हुआ था। यहाँ 8 है, देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 8 लिखना है हमको है ना। तो देखिए 6 चक 24 के 4 2, और 9 चक 36 2, 38 के 8 3, और 6 चक 24 3 27 के 7 2, और 9 चक 36 2 38। ये देखिए प्रूफ हो गया बच्चों, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना। ये
प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे तो 32 और 80 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 32 और 80। क्वेश्चन नंबर 2 32 और 80 था, है ना बच्चों। पहले निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम, है ना। तो 32 का निकालते हैं, भाज्य गुणनखंड विधि से। 2 से 16, फिर दूसरा आएंगे तो 8, फिर दूसरा आएंगे तो 4, फिर दूसरा आएंगे तो 2, है ना बच्चों। अब लिखते हैं 80 को, फिर दूसरा आएंगे 40, फिर दूसरा आएंगे 20, फिर दूसरा आएंगे 10, फिर दूसरा आएंगे तो 5, है ना। अभी इसको हम निकालते हैं। पहले लिखते हैं भाज्य गुणनखंड। 32 को क्या लिखेंगे बच्चों? 2 के पावर 5, है ना। फिर 80 का लिखेंगे, 80 का क्या लिखेंगे बच्चों? 2 के पावर 4 और गुने 5, है ना। पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हम क्या होता है बच्चों? जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कौन कॉमन है? 2 कॉमन है। और कौन सा कॉमन है? 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 सबसे कम, है ना। 2 के पावर 4 होता है कितना बच्चों? 16 होता है ना। 2 के पावर 4 16 होता है। फिर हमको निकालना क्या? एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है बच्चों? सब संख्या लिख देना है। 2 भी लिखेंगे और 5, यही 2 है। और सबसे अधिक घात ना 2 के पावर 5 सबसे अधिक है ना। तो 2 के पावर क्या होता? 5 क्या होता है? 32। और 32 को जब 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0, बाकी में 1, 5 के 15 1 16, 32 25 160, है ना। 32 25 160 आता है ना। अब हमको क्या करना है? सत्यापित करना है ना। क्या करना है? सत्यापित। यहाँ लिखेंगे सत्यापित। सत्यापित क्या करना है बच्चों? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है बच्चों? 32 और 80, है ना। 32 गुना 80 बराबर एलसीएम कितना है बच्चों? 5। एलसीएम एलसीएम आया 160, सॉरी 160 आया, है ना। और एचसीएफ कितना आया बच्चों? तो 16 आया, है ना। तो 16 को अब देखिए गुना करते हैं। 32 दूनी 32 को 8 से गुना करेंगे तो पहले 8 को उड़ाते 8 2 54 1 और 8 24 1 25, है ना। 256 2560 आया, है ना। अब 16 को गुना करते हैं इससे तो 16 का पड़ेगा 0 तक 0 आ जाएगा। 16 85 16 96 96 के 6 बगल में 9 और 16 9 25 आ गया ना बच्चों। ये प्रूफ हो गया, दोनों में बराबर हो गया। ये प्रूफ हो गया, है ना। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बन गया पूरा बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा बच्चों कि यदि एचसीएफ 96 404 का 4 है तो एलसीएम ज्ञात कर ले, है ना। एलसीएम ज्ञात कर रहा है। तो चलिए बच्चों ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ देखिए बच्चों क्या क्या दिया हुआ है। दिया है लिखते हैं पहले कौन कौन चीज दिया है ना। दिया है पहली संख्या, पहली संख्या क्या है बच्चों? मान लेते हैं 96 है ना। और दूसरी संख्या कितना है मान लेते हैं बच्चों? 404 है। 2 संख्या दिया हुआ है ना। अब हमको क्या देना है? एचसीएफ देना है 4, है ना। एचसीएफ कितना दिया हुआ बच्चों? एचसीएफ 4 है। और एलसीएम एलसीएम हमको निकालना है, मान ज्ञात करें, है ना। एलसीएम निकालना है। तो सूत्र होता है बच्चों, सूत्र अभी निकाले थे बच्चों कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना बच्चों। ये सूत्र होता है ना। ये याद कर लीजिए बच्चों, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमको नहीं पता है, एलसीएम को एलसीएम ही रहने देंगे, लिख देंगे, है ना। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ 4 दिया हुआ है ना। 4 लिखेंगे बराबर पहली संख्या कितना मान लेते थे? 96 माने थे। और दूसरी संख्या 404। हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर तो 96 गुने 404 अब बटे ये आ जाएगा नीचे 4, है ना। ये 4 से कटेगा, देखिए काटेगा, काट दीजिएगा 101 मरते कटेगा, है ना। 101 को 96 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा बच्चों? 96 को 1 से गुना करेंगे, 96 के 6 बाकी 9, है ना। तो 96 जीरो से करेंगे 96 हो जाएगा। तो 96 को 1 से गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा, इतना ही तो आएगा, है ना बच्चों। 96 96 आएगा आंसर, है ना। एलसीएम कितना आ गया? 96 96, ये आंसर हो गया, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10
तो इसमें भी वही सिस्टम है बच्चों, वही निकालना है। इसमें देखिए एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ हमको निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं हल, हल लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या बच्चों, दिया है पहली संख्या, पहली संख्या मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, पहली संख्या ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं बच्चों। पहली संख्या मान लेते हैं 72 है, दूसरी संख्या कितना दिया 126। हमको क्या दे रहा है, एलसीएम दे रहा है ना, एलसीएम, एलसीएम कितना दे रहा है बच्चों 504 है ना। अब हमको निकालना क्या, एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है ना बच्चों। तो हम सूत्र जानते ही हैं, सूत्र लिख देंगे यहाँ पर ही, सूत्र सूत्र लिखेंगे एल सी एम गुना एच सी एफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना बच्चों। तो एलसीएम हमको कितना दिया हुआ है 504, 504 लिख देंगे, गुना एचसीएफ तो हमको निकालना है ना। पहली संख्या कितना माने थे बच्चों, पहली संख्या 72 माने थे, 72 लिख देंगे, गुना दूसरी संख्या 126 है ना बच्चों। तो हमको एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 72 गुना 126 बटे 504। आप काटिए बच्चों, कैसे कटेगा, तो कैसे काटिएगा, तो 7 रुपये 6 7 49, 7 7 इसको अगर 7 से गुना करते हैं 72 को, कर आ जाएगा 504, 7 दूनी 14 4 एक 749 एक 50, हाँ देखिए 7 मरते काटिएगा तो कट जाएगा ये, है ना, 749 7 मरते कट जाएगा। अब ये 7 कटता है 126, 7 कहीं 7 5 7 8 56, हाँ कट जाता है, 7 कहीं 7 5 बचा तो 8 7 56, ये 18 मरते पूरा पूरी कट गया। तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, एचसीएफ 18 आ गया, है ना, आंसर यही निकालना था, है ना, ये बन गया। उसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जिससे हमको कन्फर्म आपको आ जाएगा, है ना, जिससे आपको पूरी तरह से आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख करते हैं, देखिए लिखा हो यदि एचसीएफ 55 और 78 का कितना दिया 6, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो वैसे लिखेंगे बच्चों हल, एग्जाम में सेम ऐसे ही लिखना है ना बच्चों, आपको एग्जाम में ऐसे लिखिएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा, को नहीं कटेगा, पूरा पूरा नंबर आएगा, है ना। दिया है, पहले लिखें पहली संख्या, पहली संख्या बराबर 72 है ना, दूसरी संख्या बराबर 72 है, 54 है, सॉरी 54 54 54 है ना, और दूसरी संख्या 78 है। और हमको एच सी एफ दिया है 6, एच सी एफ कितना दिया बच्चों 6 दिया हुआ, हमको एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है। तो सूत्र हम क्या बताए थे बच्चों, सूत्र सूत्र बताए थे एलसीएम गुना एच सी एफ बराबर पहली संख्या, है ना बच्चों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, यही सूत्र था बच्चों। ये सूत्र एकदम याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया हुआ बच्चों, एलसीएम को निकालना है ना, एलसीएम को एलसीएम रह लेंगे, एचसीएफ हमारा दिल है 6, है ना, 6 दिल है। अब बराबर पहली संख्या कितना है 54, है ना, और दूसरी संख्या 78 है। तो हम एलसीएम बराबर लिखेंगे, ये देखिए गुना का चिन्ह जीता हुआ, ये हर में चल जाता है ना, 54 गुने 78 बटे 6 लिखेंगे। अब काटिए बच्चों, कटेगा 54 54 कट गया ना। अब 9 को हम 78 से गुना करेंगे, तो एलसीएम बराबर लिखेंगे 9 को 78 से गुना करेंगे, 9 अठी 72 के 2 बाकी में 7 और 9 7 63 और 7 63 7 70 702, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 702। ये क्वेश्चन नंबर 11 डील हो गया, है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए लिखा हुआ है कि जांच करे कि, क्या लिखा हुआ है, जांच करे कि क्या n के लिए 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य है बच्चों। तो इसको ये कहने का मतलब ये है ना बच्चों कि 15 के पावर n के जगह कुछ भी रख दें, 1 2 3 4 रख देंगे, तो ये इकाई अंक 0 होगा कि नहीं। तो हम जानते हैं बच्चों कि इकाई अंक 0 0 कब आता है, जब जिसका गुणनखंड 2 और 5 के फॉर्म में रहेगा ना, तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। जैसे में 10 लेते हैं, तो 10 को कैसे तोड़ेंगे,
तो 2 गुने 5 तोड़ेंगे, है ना बच्चों। 2 गुने 5 तोड़ेंगे कि नहीं। इसमें देखिए 2 गुने 5 ये आगे कि नहीं, 10 आगे कि नहीं। और कोई संख्या लेते हैं 15, 15 को तोड़ेंगे कैसे बच्चों, 3 गुने 5, है ना। तो 3 गुने 5 15। देखिए तो यहाँ पर जीरो आया नहीं आया। अगर हम 20 लेते हैं, 20 को कैसे तोड़ेंगे, तो 20 को तोड़ते हैं, देखिए 2 से तोड़ेंगे 10 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 5 आएगा कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुने 5, ये 2 और 5 के फॉर्म में है कि नहीं, तभी नहीं है लास्ट में जीरो आया। तो हम जान याद रखिएगा बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाज्य नहीं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं, जिसका अभाज्य गुणनखंड किसको कहेंगे, तो वैसे ही संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि वो एक से कटे और वो अपने आप से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। पहले वीडियो में बताए थे। तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 और 5 होगा जिस संख्या में, उसका अंक इकाई अंक 0 होगा। तो इसी तरह इसको हल करेंगे, है ना बच्चों। तो आइए हल करते हैं। लिखे के यहाँ हल, हल है ना। हल लिखेंगे, लिखेंगे माना कि, माना कि a बराबर 15n, a बराबर 15n, है ना, a बराबर 15n। तब a बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 3 गुने 5 के पावर n, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5 के, तो तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, तो 15 को लिखिए 3 मरते लाएंगे तो 5 टूटेगा, और टूटेगा नहीं टूटेगा, तो 3 गुने 5 के लिख सकते हैं फॉर्म में 15 को, तो ये लिख दिए, है ना। बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर n गुने 5 के पावर n, है ना, लिख सकते कि नहीं। तो कॉमा यहाँ, यहाँ 3 और 5 अभाज्य संख्या है। हमने बताया था ना बच्चों कि इसको तोड़ना है, ऐसा में तोड़ना है जो केवल अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या नहीं हो। तो यहाँ देखो 3 और 5 क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ पर ही, हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंत शून्य में तभी होता है जब वह 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, है ना बच्चों। तो जब हम देखेंगे कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 तब आएगा जब ये संख्या इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के फॉर्म में हो, तभी वो शून्य हो गया होगा। तो लिखेंगे, लिख दिए ना, 2 और 5 के धनात्मक घात के गुणनखंड हो, तब लिखेंगे। अब a बराबर 3 का पावर n गुना 5 के पावर n, यह गुणनखंड